नेपाल में जेंजी प्रदर्शन खत्म हुए करीब एक हफ्ता बीत चुका है। नेपाल में शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि जेंजी के दिलों में देश में चल रहे अन्याय की आग इतनी बढ़ जाएगी कि वो पूरे देश को ही आग लगा देंगे। 9 सितंबर को शुरू इस प्रोटेस्ट के बाद पूरा नेपाल अब राख और मलबे में बदल गया है। इसे सुधारने के लिए नेपाल के युवाओं द्वारा चुनी अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की से अब लोगों को यही उम्मीद है कि वो सब पहले जैसा कर देंगी, साथ ही नेपाल की स्थिति पहले की सरकारों जैसी ना हो। सुशीला कार्की ने हाल ही में अंतरिम प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली है। नेपाल के लोगों का विश्वास है कि कार्की के आने के बाद नेपाल में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी जैसे मामले सामने नहीं आएंगे और सरकार का ढांचा बदल जाएगा। लेकिन अभी की स्थिति देखते हुए सुशीला ने नेपाल के लोगों से नाराजगी जताई है। उन्होंने साफ तरीके से नेपाल के लोगों से बोला है कि नेपाल में अभी 0 स्टेट है। साथ ही उन्होंने नेपाल के लोगों को बताया कि वो नेपाल में सिर्फ 6 महीने से ज़्यादा सत्ता में नहीं रहने वाली। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि उनका सत्ता को संभालने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन परिस्थितियों के कारण उन्हें ये जिम्मा लेना ही पड़ा। चलिए आपको बताते हैं कि नेपाल में अभी कैसी स्थिति है और सुशीला नेपाल को किस तरह बदलने वाली है। नेपाल में जब विद्रोह हुआ तो प्रदर्शनकारियों ने देश का पूरा ढांचा ही बिगाड़ कर रख दिया। संसद, सुप्रीम कोर्ट और कई महत्वपूर्ण मंत्रालय सब राख और मलबे में तब्दील हो गए। नेपाल का सिंह दरबार, जो कभी भव्य महल और सभी कैबिनेट्स का केंद्र हुआ करता था, इसी आगजनी में आज जल गया है। इसी बीच जब सुशीला कार्की ने अंतरिम प्रधानमंत्री की शपथ ग्रहण की तो उन्होंने सबसे पहले यही कहा कि नेपाल अभी 0 स्टेट में है। आपको बता दें कि नेपाल को जेंजी प्रोटेस्ट से काफ़ी नुकसान हुआ है। सरकारी दस्तावेज, लोगों के प्रमाण पत्र और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के 60,000 से भी ज़्यादा फाइलें जल गई हैं, जिसके वजह से अब आम लोगों को ही परेशानी से जूझना पड़ रहा है। जिसके बाद सुशीला कार्की ने देश का मार्गदर्शन करने का जिम्मा ले तो लिया है, लेकिन उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि वो 6 महीने से ज़्यादा नहीं रुकने वाली हैं और 6 महीनों में चुनाव कराकर नेपाल को लोकतांत्रिक सरकार के हवाले करने वाली हैं। फिलहाल हालातों को सुधारने के लिए कार्की ने अपने पद में आने के कुछ दिनों के बाद ही भारत और नेपाल बॉर्डर को खोल दिया है। लोगों की आवाजाही के लिए मंजूरी दे दी गई है और नेपाल के इस जेंजी प्रोटेस्ट में शामिल लोगों की जांच शुरू कर दी है। न्यूज़ रिपोर्ट इंडिया.com।